नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ की पीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीटी कैप्सूल के नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है। इसमें कोशिश की गई है कि सभी चीज़ों को एक जगह रखा जाए ताकि आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके, डेटा और फैक्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपसे इस एरिया से क्वेश्चन कम गलत हो। इसी क्रम में हिस्ट्री की शुरुआत की गई है और पार्ट 1 कल हम लोगों ने देखा था, जिसमें पैलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल को अच्छे से कवर किया था। आज ये दूसरा पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और जीएस जोन पीसीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वहाँ से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। 2-3 बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा। सारा डेटा, सारा फैक्ट आपके दिमाग में जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली नगरीय सभ्यता के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, वो वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आयोग जो है, कमीशन, यहाँ से बार बार सवाल पूछता है। तो जो एरिया जहाँ जितनी फोकस करनी है उतना ही हम फोकस करेंगे। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव का यहाँ हम इस्तेमाल करते हुए आपको एक सही डायरेक्शन में चीज़ें लेकर के चलेंगे। सोसाइटी जो है उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैसी थी उसको भी हम लोग देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर, कला क्या था उस समय। टाउन प्लानिंग इनकी नगरीकरण की जो थी वो कितनी बेहतरीन थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो था यानी आर्थिक गतिविधियाँ जो थी वो कैसी थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसे होते थे, ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होंगी उसको देखा जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इतिहास को कुल मिलाकर के 3 कालखंड में रखा गया है। एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा होता है हिस्टोरिकल चीज़ें। प्री हिस्ट्री जिसकी कोई लिपि नहीं है, कोई भाषा नहीं है, यानी लिखित तौर पे हमारा इतिहास नहीं है, जैसे पाषाण काल हो गया और अन्य। और ये जो है प्रोटो हिस्ट्री जो है, लिपि तो है, भाषा भी है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है और उसका जो है लिखित फॉर्म में कोई चीज़, साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। और हिस्टोरिक चीज़ तो आप जानते हैं, जो लिखित हो, जिसकी भाषा हो, जिसकी लिपि हो, तो उसे 3 कालखंड में जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ और जानते रहें कि चार्ल्स मौसान नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने हड़प्पा के टीले के बारे में पहली बार लिखा था, ठीक है। और जॉन मार्शल महोदय के निर्देशन में ही 1920 के दशक में पहली बार जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनकी खुदाई वगैरह हुई थी, जिससे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। और ये जो चीज़ है, यहाँ से आयोग बार बार सवाल पूछता है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूर्वी हिस्सा जो था वो आलमगीरपुर था, जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा है। हिंडन नदी चिनाब की यमुना की सहायक नदी है। मांडा सबसे नॉर्थ में यानी उत्तर में था, चिनाब नदी पर ये बसा था। और दक्षिण में जो है वो आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये प्रवरा, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, उस पे बसा था। और सबसे वेस्ट में सुदकांगडोर है और यहाँ दास्क नदी पर ये बसा हुआ था। तो ये जो आप इसका उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इसका जो डायरेक्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, साइट का, वो आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आइए साइट पर नजर डालते हैं, एक एक साइट पर चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हड़प्पा सबसे पहले देखिएगा। हड़प्पा जो है वो आपकी जो रावी नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है, इस रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि बाएं तट पे बसा हुआ है, क्योंकि अगर नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में आपको इसका राइट और लेफ्ट देखना होता है। तो इस डायरेक्शन में ये नदी बह रही है, इसलिए हड़प्पा जो है इसके बाएं साइड में है। और हड़प्पा की जो खोज है
वो खुदाई है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। और 1921 में इन्होंने इसकी खुदाई किया था। अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि यहाँ पर एक एच आकार की कब्र मिली है जिसका नाम R37 रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, हड़प्पा से मिला है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ये इंडिकेट करता है कि लोग जो है वो मातृ देवी यानी जो प्रोडक्शन की देवी है उनकी पूजा करते थे, ठीक है। कासे की इक्का गाड़ी जो है ये प्राप्त हुई है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो धातु के मेटल जितने भी थे उससे बनने वाले चीजों को वो बनाने में माहिर थे, और एक तरह से इन लोगों को वो टेक्निक पता थी कि भैया ऐसे ये बनता है, यानी धातु ढलाई, मेटल्स की ढलाई के बारे में इन लोगों को जानकारी है। तो ये हड़प्पा से ही कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये बहुत सारे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो इससे पता चली हैं। तो इसकी खोज जो है, सबसे पहले ये जानते रहिए कि ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है, ठीक है। राखलदास बनर्जी 1922 में इसकी खोज किए थे। सूती और ऊनी क्लॉथ, यहाँ से सूती और ऊनी वस्त्र काफी ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हड़प्पा वासी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो बाहरी व्यापार में सूती और ऊनी वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। स्नानागार जो है वो रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए एक बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के एक साथ स्नान करते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अन्नागार स्टोरेज भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मुहर पर त्रिमुखी योगी जिसको शिव का रूप दिया है, एक मैके महोदय थे जो कि चंदुहाड़ों की जो है आपकी खोज करवाए थे। तो उन्होंने शिव के रूप में इनको एक तरह से योगी को देखा है। और ये याद रखिएगा कि इस योगी के अगल बगल 4 जानवर दिखाए गए हैं, जिसमें हाथी, गैंडा, भैंसा और बाघ, ये 4 जानवर हैं। इन चारों जानवर में से आयोग 3 देके किसी एक को न देके आपसे सवाल पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सभा भवन भी यहाँ से मिला है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक साथ गैदरिंग करते थे, तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाला बैल सबसे ज्यादा फेमस कोई चीज थी, तो ये कुबड़ वाला बैल था। इसको शुभ माना जाता था, ठीक है। आज भी आप लोग देखेंगे कि गांव में एक व्यक्ति आता है जो एक बैल को पूरा जो है चद्दर उड़ा करके, और वो कुबड़ वाला रहता है, तो उसकी लोग पूजा करते हैं और उसके कुछ खाने के लिए और उस आदमी को कुछ ना कुछ पैसा वगैरह देते हैं। ये गांव में आप लोग देखे होंगे। तो ये कुबड़ वाला बैल जो है बहुत शुभ माना जाता था। 42 नरकंकाल यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बेलनाकार मुहर, एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो मुहरें फेमस थी, या तो वो आयताकार थी या वो वर्गाकार थी, लेकिन यहाँ जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है वो बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बेलनाकार मुहर जो है, ऐसे मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाथी कपाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चंदुहाड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 1931 में NG मजुमदार साहब ने इसकी खोज किया था। HJ मैके साहब ने इसको व्यापक तौर पे जो है इसकी खुदाई करवाया। मनका बनाने का कारखाना यहाँ पाया गया है। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि वक्राकार ईंट जो है, अमूमन सारी ईंटें चौकोर होती थी, लेकिन इस एरिया में जो ईंट प्राप्त हुई है वो वक्राकार प्राप्त हुई है। तो चंदुहाड़ो में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। उससे भी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, कॉस्मेटिक चीजें जो प्रसाधन सौंदर्य की चीजें हैं वो चंदुहाड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। दुर्ग नहीं है, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ 2 भाग में इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस स्थान बटे हुए थे। एक था उच्च वाला भाग और एक निम्न वाला भाग था। उच्च वाला भाग जो होता था वो दुर्गीकृत होता था, निम्न वाला नहीं होता था। निम्न वाले यानी पूर्वी हिस्से में जो है वो सामान्य लोग रहते थे, कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग रहते थे। और जो पिछला हिस्सा था जो दुर्गीकृत था, वहाँ पे नोबेल लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे। यानी ये दिखा रहा है कि सोसाइटी में यहाँ भी
डिवीजन एक तरह का था। तो ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं है, दुर्गीकरण नहीं किया गया है। तो ये चंदुहाड़ों में आप ध्यान रखिएगा इस बात का। सुतकांडेर जो है वो दास्क नदी पर सबसे पश्चिमी हिस्सा यानी वेस्ट साइड का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। आर.एल. आइंस्टाइन ने इसकी खोज किया था। मिट्टी की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। सिंधु और मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार होता था वो इसी नगर के थ्रू होता था और इसी नगर को इस मकसद से ही यहाँ पर बसाया गया था। और यहाँ से वेस्ट साइड में जितने भी दिलमुल वगैरह, दिलमुल यानी जो बहरीन के नाम से जाना जाता था दिलमुल, और इसके बीच में जो है व्यापारिक गतिविधियां होती थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं बनावली, हरियाणा में है, ठीक है। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आर्यस विष्ट महोदय ने इसकी खोज किया था। एक वासवेसिन यहाँ से प्राप्त हुआ है। सोने के लाजवर्द, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये लाजवर्द है, ठीक है, लाजवर्द प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के चीजें प्राप्त हुई हैं। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अर्धवृत्ताकार ढांचा प्राप्त हुआ है यहाँ से बनावली से। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? मिट्टी का हल। देखिए, मिट्टी के हल जो प्राप्त हुआ है वो आपका यहाँ बनावली में है, लेकिन अगर जुते हुए खेत की बात की जाएगी तो वो आपका कहाँ से है? कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी, आज़ादी के बाद सबसे पहले इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो पाई थी। तो ये रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। 1950 में बीबी लाल ने इसकी खोज किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। मानव और कुत्ता एक ही कब्र में दफनाया हुआ यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मृदभान सेलखड़ी की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। राखी गढ़ी, अगर मोहनजोदड़ो के बाद कोई 2-3 साइटें ज़्यादा इसमें फेमस थी तो ये राखी गढ़ी है, क्योंकि राखी गढ़ी जो इंडियन कॉन्टिनेंट में, अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी हरियाणा का ही है, ठीक है। ये हरियाणा में बसा हुआ है, ठीक है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, मैंने बताया ना कि यहाँ का सबसे बड़ा नगर यही है। सूरजभान और भगवान देव ने इसकी खोज किया था। कुल्हाड़ी, पानपात्र और पत्थर के बटखरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी अब जो चीजें हैं वो तौल करके दी जाने लगी थी इस समय भी। मतलब ये पूरा इंडिकेशन करता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नगरीय सभ्यता के रूप में थी। कालीबंगा की बात करें, जैसा कि घग्गर राजस्थान में घग्गर नदी पर बसा हुआ है। बीबी लाल और अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। हल से जुते हुए खेत, हमने बताया ना कि हल से जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा से हैं, और जो हल की प्राप्ति है वो आपकी कहाँ से हुई है? वो बनावली से हुई है। ये याद रखिएगा अंतर। एक साथ 2 फसल उगाए जाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अग्निवेदिकाएं, ये कई बार पूछा गया है, अग्निवेदिकाएं और भूकंप के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। नीचला नगर भी दुर्गीकृत था, मैंने बताया आपको 2 भाग में था। ये इसका दुर्गीकरण किया गया था, इस वाले पार्ट का दुर्गीकरण नहीं किया गया था। लेकिन ये कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ निचला दुर्ग भी जो है वो दुर्गीकृत किया गया था। तांबे की जो वृषभ आकृति है, यानी जो सांड की वो है आकृति तांबे की, वो यही कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और ऊंट की हड्डी भी, चूंकि ये राजस्थान है, ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ से जो है ऊंट की हड्डी भी प्राप्त हुई है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें लोथल की, तो ये गुजरात में भोगवा नदी पर बसा हुआ था। ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है कि लोथल जो है वो किस नदी पर था? वो भोगवा नदी पर था। S.R. राव ने इसकी खोज किया था। लघु हड़प्पा के नाम से ये जाना जाता है। डाकयार्ड, यहाँ पर सबसे ज्यादा डाकयार्ड यहीं पे लोथल में पाए गए हैं। एक युगल समाधान पाया गया है, यानी मेल और फीमेल, एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। फारस की मुहर जो है वो लोथल से मिली है, यानी फारस के साथ ये लोग व्यापार करते थे। मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। नाव का चित्र, यानी इनका नेवल सिस्टम भी ठीक था, क्योंकि ये नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हैं, अरब सागर इधर था,
तो यहाँ नाव के चित्र भी मिले हैं। और बस्ती यहाँ की जो थी वो आयताकार थी, ठीक है। बाकी बस्तियां जो है ये सड़क, ऐसे सड़क जा रही है, सारे मकान बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे थी। लेकिन इसकी जो है वो ऐसे करके थी, मतलब पूरा आयताकार यहाँ बस्तियां बसी थी और बीच में जो है आयताकार थी ऐसे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। रंगपुर जो है वो भी गुजरात में पड़ता है, भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। एमएस वत्स और यहाँ धान की भूसी प्राप्त हुई है, बस इतना याद रखिए कि रंगपुर जो है वो भादर नदी के किनारे है। सुरकोद्दा भी है, गुजरात में है, जगपत जोशी ने किया है। यहाँ बस एक चीज याद रखिएगा कि घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। धौलावीरा जो है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये भी एक साइट है महत्वपूर्ण। जेपी जोशी आर्यस विस्ट ने इसकी खोज किया था। ये जो 3 भाग में डिवाइड किया गया था, एक्चुअली हमने आपको बताया अभी कि 2 भागों में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल थे वो 2 भाग में नगर डिवाइड थे, एक उच्च था एक निम्न। लेकिन ये एक ऐसा स्थल था जो 3 भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक है। दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर और उसके बाद दुर्ग वाला जो वेस्ट साइड का था वो। सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, सैंधव लिपि जो कि अभी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। यहाँ से एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है और यहाँ का जो वाटर सिस्टम था वो बहुत बेहतरीन था। ड्रेनेज सिस्टम जो वाटर का था, वो बेहतरीन यहाँ पे धौलावीरा में किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन यानी सोसाइटी की। तो यहाँ 4 वर्ग में चीजें लोग बटे हुए थे। विद्वान, शिल्पकार, योद्धा और व्यापारी, ये 4 लोग थे। समाज की जो इकाई थी वो परिवार थी। मात्र सत्तात्मक परिवार भी देखने को मिला था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दास प्रथा जैसे साक्ष्य कुछ इस तरह से ज्यादा प्रचलित नहीं मिले हैं। मनोरंजन, पासा शिकार वगैरह करते थे ये लोग। शवाधान और दफनाना यानी जलाने और जमीन में दफनाने की दोनों की विधि ये लोग अपने रिचुअल्स में फॉलो करते थे, ठीक है। ये चीजें हमने बताई दिया कि वेस्ट में दुर्ग और जनसामान्य ईस्ट में। अधिकांश जो इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अधिकांश लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ठीक है। वो बहुत सारे लोग लगभग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो ये सवाल पूछा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ से ज्यादा ज्यादा आए थे, तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो कई फसलों, कृषि में अगर देखा जाए तो कई फसलों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल मिला है। कृषि पत्थर कांसे का प्रयोग किया गया था कृषि में, ठीक है। सोने चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। मोहर, मनके, सिलखड़ी बनाने के प्रयोग हुए हैं। बर्तन जो है वो लाल कलर का होता था जिसपे काले से चित्रित किया जाता था। लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। व्यापार विदेशों में करते थे। वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी बार्टर सिस्टम चलता था यहाँ पर। सूती वस्त्र ज्यादा से ज्यादा, हमने बताया भी कि सूती वस्त्र ज्यादा इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। माप की दशमलव प्रणाली जो है वो 16 और उसके गुणक में होती थी, ठीक है। मेलुहा मोहनजोदड़ो को बोला जाता था और दिलमुल जो है बहरीन को बोला जाता है। कई सारे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें मोहनजोदड़ो को मेलुहा और दिलमुल के नाम से इंडिकेट किया गया है। इनके साथ व्यापारिक गतिविधियां होती थी। ये कुछ स्थल है जहाँ से चीजें ली जाती थी, सामान। टीन जो है वो ईरान से लिया जाता था। ताबा खेतड़ी से, राजस्थान में पड़ती है। चांदी अफगानिस्तान में। लाजवर्द जो है वो भी अफगानिस्तान से। सीसा खेतड़ी राजस्थान से। सिलकड़ी बलूचिस्तान और गुजरात, इन एरिया से लाई जाती थी। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तत्व उपासना वगैरह करते थे। लेकिन इस समय भक्ति, तंत्रवाद और ये सब सारी चीजें, ताबीज वगैरह, मनके वगैरह मिले हैं ना, तो उससे ये पता चलता है कि ये लोग तंत्रवाद में भी विश्वास करते थे। आग, जल और पशु की पूजा करने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कुबड़ वाला बैल बताया ही, मात्र देवी की महत्वपूर्ण थे। योगी शिव मैके ने इनका नामकरण किया। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो देखिए, स्थापत्य कला में अगर देखा जाए तो इनके जो सार्वजनिक भवन थे जैसे अन्नागार, गोदीवाड़ा,
वृहद स्नानागार थे, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। भवन जो है वो पक्की ईंटें 2 मंजिला होती थी। दरवाजा बैक साइड में, यानी जो ये रोड है अगर और यहाँ मकान बना है तो इसके पीछे जो है ये दरवाजा खुलता था, ये याद रखिएगा। और सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पे काटती थी, ठीक है। जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम जो इनका था वो बहुत बेहतरीन था। नालियां जो है वो स्लोप से ढकी हुई होती थी, तो ये भी याद रखिएगा। शिल्प कला की बात करें तो मोहर जो है वो मोहरों पे जो लिपि लिखी गई है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कांसे की जो मूर्ति है वो द्रवित मोम विधि से वैक्स विधि से बनाई जाती थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांसा जो होता है वो आपका तांबा और टीन का जो है वो मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। पतन इसका कैसे हुआ, बहुत सारे मत हैं, लेकिन 2-3 मत जो फेमस हैं। सिंधु नदी की बाढ़ मैके और मार्शल साहब ने किया था, कहा था। वाह अटैक मतलब आक्रमण जो हुआ था वो आर्यों द्वारा, उसको व्हीलर और चाइल्ड ने, एक्चुअली व्हीलर और चाइल्ड ने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश किया था कि जो हमारे अंग्रेज आए हुए हैं वो आप लोगों को एक तरह से जो आक्रमण किया गया है वो सही है, क्योंकि इससे पहले भी तो आर्य जो है, जो यहाँ के अपने आप को नेटिव बताते हैं, उन्होंने भी जो है आक्रमण करके ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को समाप्त किया था। तो व्हीलर और चाइल्ड जो है वो वेस्टर्न हिस्टोरियन रहे हैं, तो इस बात को ये लोग कहेंगे ही। जलवायु चेंज, आरएल आइंस्टाइन साहब ने बोला था कि आरएल जलवायु क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। अन्य की बात करें तो एक सिंह पशु जो है वो मुद्रा में ज्यादा प्रचलन में था। चौकोर वर्गाकार मुहर सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पालिश स्तंभ जो है वो धौलावीरा से प्राप्त है। तांबे का रथ दाइमाबाद जो हमने बताया प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में बसा है। चांदी का मुकुट ये कुणाल जो है वो आपका यूपी के वेस्ट साइड में सहारनपुर शायद पड़ता है, देख लीजिएगा। चांदी का मुकुट यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इन सबको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इस टॉपिक से आए हुए सारे क्वेश्चनों को जरा फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से पहले भिन्न थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लोहे का और अभाव था, बिल्कुल सही है। चित्रलेखी लिपि है और विकास जो है वो शहरीकरण था, जबकि आपकी जो वैदिक संस्कृति थी वो आपकी एक ग्रामीण संस्कृति थी, तो ये भी आप याद रखिए। एक जुते हुए खेत की हमने बताया ही, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी ये देखिए हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है वो आपका पड़ता है गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी, और पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। ये कुछ टर्म पैठन वगैरह जो है ये 16 महाजनपदों में जो अस्मक था उसकी राजधानी पैठन थी, ये दक्षिण में, तो उसका है। आगे हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। बाकी का देखिए कि कौन सा सुमेलित है। हड़प्पा जो है इसको मिलाना है तो आप लोग मिला ही लेंगे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, और यहाँ पे दूसरा जो है कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी, लोथल जो है भोगवा नदी पर था, रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर था, तो आराम से ये सवाल हो जाएगा। वृहद स्नानागार जो था वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ये बात हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन और बाकी सारी चीज़ें, कृषि कार्य वगैरह के लिए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल व उनकी स्थिति का जो सही क्रम है वो आप देख लीजिए। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दाइमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, राखी गढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं, ये हरियाणा में है, ठीक है। हमने अभी बताया ही था, देखे थे आप लोग। हड़प्पा के स्थल जो है उनकी स्थिति देखिए, स्थल और उनकी स्थिति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा, ये सारा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो चुका है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या है हड़प्पा संस्कृति स्थल से कौन से सिंध में अवस्थित थी, तो जानते ही हैं हड़प्पा था आपका, सॉरी मोहनजोदड़ो था और ये चंदुहाड़ो, ये दो थे, ठीक है, सिंध प्रांत में पड़ते हैं। हड़प्पी नगर लोथल का स्थल किस नदी पर बसा था, भोगवा नदी पर। तो जितना भी आप सवाल देख पा रहे हैं वो सारे सवाल अब आपके आराम से हो जा रहे हैं। मानव ने पहली धातु जो यूज किया था वो तांबा थी, ये भी आप देख लीजिए। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। लोथल जो है SR राव
सुरकोटा कोई भी सवाल अब नहीं है। धौलावीरा का जो है किया थापड़ ने नहीं किया था, विष्ट साहब ने किया था, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंधु के लोग जो है वो पूजा पशुपति की करते थे, ठीक है। तो आसान सवाल है, सारे सवाल लगभग हो ही जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी सवाल हैं आप लोग देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। सबके उत्तर दे रखे हैं, मैं पढ़ूं बैठ करके क्या मतलब है, सारा सवाल लगभग हो ही जा रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये लगभग 40-45 सवाल है। इस पूरी टॉपिक को करने के बाद इस सवाल को देख लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा सवाल के काम, ठीक है। ओके, तो बने रहिए जीएस जोन के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए हम क्वालिटी के साथ जो है कभी समझौता नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए एक बेहतर क्वालिटी में कंटेंट लाने की लगातार कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी जो है पूरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी इसमें अच्छा काम करते रहें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।